आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपने घर में होने वाले छोटे से मायों के फंक्शन की कुछ झलकियाँ शेयर करूँगी। अपना फुल लुक आपको दिखाऊँगी, अपना ड्रेस और जी मैं कैसा तैयार हुई थी और साथ ही साथ आमना से आपको मिलवाऊँगी और आपको बताऊँगी अगर आपकी शादी होने वाली है कि जॉइंट फैमिली में ना एक औरत अपनी जगह किस तरह बना सकती है, वहाँ पर इज़्ज़त और अपना मकाम जो है कैसे हासिल कर सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ वो कमेंट्स पे बताना। और मैं देखो कितना सारा कुछ पहना हुआ है मैंने, और बाबा ना वॉशरूम में नहा रहे, और ना मैं अभी से तैयार खली रही हूँ, और ना रात को ना क्या है फंक्शन, आपको पता है गाइस। और मम्मा अपना मोबाइल लेकर जाओगी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग इतने कमेंट्स करते थे आप ही आमना को वीडियो में लेकर आया करें, हमें उसकी आवाज़ सुनवा दिया करें, तो मैंने कहा चलिए आज आपकी ना ये ख्वाहिश मैं पूरा कर देती हूँ। और जी आपने कमेंट्स में अब बताना है कि आमना कैसी लग रही थी, मैं आकर चल के आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने उसको क्या पहनाया था। खैर ये था जी मायों का दिन, लेकिन वही बात है कि चाहे कोई भी मौका हो, शादी ब्याह हो, ईद शबरात हो, कुछ भी हो, घर के काम एक औरत के लिए ना कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो मुझे पहले तो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग ना रेगुलरली अपलोड करूँ। कल भी मैंने सोचा कि यार नहीं करती, बहुत काम है, मैंने अपने रूम की सेटिंग चेंज की थी और भी बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार आप लोग इंतज़ार कर रही होती हैं, मेरी बहनों के इतने कमेंट्स आ रहे होते हैं, मैंने सोचा कि जो कुछ किया था ना बस जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड कर लूँ। तो दोपहर को ना समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। एक तो मैं थक भी बहुत गई थी, रात को फंक्शन था घर पे, और मैं बता दूँ जिन्हें नहीं पता, मेरे देवर की और मेरी नंद की शादी है और कल मायों का फंक्शन था। और इससे पहले आप लोग बाकी के व्लॉग्स मुझसे मांगे तो अब 2 दिन का गैप है। 15 अप्रैल को जी मेहंदी का फंक्शन है, फिर इंशाल्लाह ना मैं शेयर करती रहूँगी व्लॉग। खैर यहाँ पर मैंने सोचा कि पकाने की तो कुछ समझ नहीं आ रही, पहले ना रोटियां बना लेती हूँ। सफाई मैंने कर ली थी, थोड़ी बहुत रह गई थी, वो भी साथ साथ करनी थी। तो मैंने सोचा कि यार 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया, अब ज़ाहिर सी बात है भूख लग जाती है, चाहे घर में जितना मर्जी काम चल रहा हो, और काम करने के बाद ना वैसे भूख ज़्यादा लग रही होती है। तो बस मैं फटाफट से रोटियां बना रही थी और साथ मैंने सोचा था कि चलो अंडा प्याज बना लूँगी, जिससे मैं वैसे खगीना कहती हूँ। और यहाँ ना मैं साथ काम करते करते सोच रही थी कि जब से मेरी शादी हुई है ना, माशाल्लाह 6 साल हो गए हैं। मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल में, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो पहली दफ़ा ना इस तरह कोई शादी का मौका आया। ईदें शब-रातें ये सब तो आती रहती हैं, लेकिन इस तरह ना पहली दफ़ा एक मौका आया है। तो बस उसी की सब तैयारियां करनी थी और मुझे अपने घर की, अपने पोर्शन की थोड़ी-सी जो सेटिंग थी ना वो भी चेंज करनी पड़ी थी। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ, जॉइंट फैमिली में ना जब आपकी शादी होके आती है, तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। चाहे वो घर की सेटिंग हो या आपके अपनी खुद के जज़्बात की, ख़यालात की या एहसासात की सेटिंग हो, एक औरत को बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। फिर कहीं जाके ना उसे जॉइंट फैमिली में उसका मकाम मिलता है, इज़्ज़त मिलती है। और सबसे एक अहम चीज़ जो अब तक 6 सालों में मैंने सीखी है ना, वो ये है कि आपका बात करने का तरीका। अगर आपने अपनी कोई बात मनवानी भी है ना, और आपका बात करने का जो तरीका है वो नर्म हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि अगला इंसान जो है ना वो आपकी बात सुनता ज़रूर है, और कहीं न कहीं ना वो चीज़ फिर आपके मुताबिक हो जाती है। लेकिन अगर आपको बात करना आती ही नहीं है, आप बात करने की बजाय लड़ने बैठ जाएँगी ना, तो फिर यकीन करें कभी भी जो मामलात हैं ना वो ठीक नहीं हो सकेंगे। मैं सब घरों की बात नहीं करी, हो सकता है मेरी जो बहनें हैं वो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर चुकी हों, बहुत कुछ कर चुकी हों, लेकिन उनके जो ससुराल वाले हैं वो फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं समझते होंगे। लेकिन हाँ, मैं ना सबकी बात नहीं करी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ जो। और एक दूसरी बात मुझे लगता है कि हर लड़की को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप किसी और घर से दूसरे घर में आई हैं जहाँ पर माहौल नया है, हर चीज़ नहीं है। पहले तो ससुराल वालों को भी थोड़ा-सा जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर अपनी बहू के लिए, अपनी भाभी के लिए दिल में बनाना चाहिए कि अगली बंदी बिल्कुल डिफरेंट माहौल से आ रही है। ससुराल में हर चीज़ डिफरेंट है, तो उसे एडजस्ट होने का टाइम दें। लेकिन जो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ है, एडजस्टमेंट है ना, एक औरत को करनी पड़ती है। तो पहले ही अपना जो माइंड है वो सेट करके आएँ कि आपको बहुत सारी जगह पर चुप होना रहना सीखना होगा, सब्र सीखना होगा। सब्र, समझदारी, मुझे लगता है ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो एक औरत को ना जॉइंट फैमिली में इज़्ज़त और उसका मकाम दिलवा सकती हैं। लेकिन हाँ, वही बात है कि आते ही प्लेट में रख के आपको कुछ भी जो है नहीं मिल सकता। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने रोटियाँ बनाई, उसके बाद मैंने फटाफट से जो था अंडा प्याज़ बना के रखा, और उसके बाद मुझे थोड़ी-सी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि भई चाहे शादी-ब्याह हो, कोई भी मौका हो, मुझे बहुत उलझन होती है अगर मेरा जो घर है ना वो गंदा हो। तो मैंने सोचा कि यार थकावट तो हो ही गई है, तो चलो थोड़ा-सा और खुद को थका लिया जाए। फटाफट से मैंने खड़े होके वो फूल झाड़ू जो है ना उसको फेरा था और मोप लगा दिया था। थोड़े से अपने रूम की भी मैंने सेटिंग चेंज की है। जो मेरा सोफ़ा है उसको मैं वापस से अंदर ले आई हूँ, क्योंकि जो मेरा बाहर वाला सिटिंग एरिया है ना, वहाँ पर मेरे इन-लॉज़ ने कुछ अपना सामान रखा है, तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत ना चेंजिंग करनी पड़ी है। तो बस यही बात है कि आपको ना अपने अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ती है, बल्कि थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाके ना आपको आपका जो मकाम है, इज़्ज़त है,
वो मिलती है, जगह बनानी पड़ती है। दिलों में जगह बनाने के लिए ना एक औरत को अपना दिल बहुत सारी जगहों पे मुझे ऐसे लगता है मारना पड़ता है। आपको कोई चीज़ नहीं भी अच्छी लग रही ना, तो बाज़ दफ़ा इंसान को चुप करना पड़ता है और मुझे लगता है इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और एक और बात, जॉइंट फैमिली में जो एक औरत का इज़्ज़त और मकाम है ना, उसका जो हस्बैंड है वो भी डिसाइड करवाता है। अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हो, वो आपके लिए स्टैंड लेना जानते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि ससुराल वाले ऑटोमेटिकली आपकी जो इज़्ज़त है वो करने लग जाते हैं। और अगर आप इस बात से एग्री करती हैं ना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जिनके जो शौहर है ना, उनके लिए स्टैंड लेते ही नहीं है। जब शौहर ही बीवी को कुछ नहीं समझेगा ना, तो फिर कोई दूसरा आपकी बीवी की इज़्ज़त कभी नहीं करेगा। खैर, मैंने फटाफट से सारी क्लीनिंग कर ली थी। ये था जी मेरा मायों का ड्रेस। और मैं बता दूँ कि कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था, सिर्फ घर-घर वालों ने होना था, इसलिए मैंने बड़ा सिंपल सा और ना कंफर्टेबल ड्रेस स्टिच करवाया था, क्योंकि मेरी तबीयत भी ऐसी है, अगर बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े पहन लो ना, तो मैं फिर खुद ही जो है अनकंफर्टेबल होने लग जाती हूँ। और मैं आपको इस ड्रेस की कहानी सुनाती हूँ। ये मैंने तकरीबन कोई 3 साल पहले ना बोनांजा सतरंगी की सेल से 2800 का लिया था, और ये वो जैकार्ड का ड्रेस है। और जैकार्ड वैसे ही सिंपल ही अगर स्टिच हुआ हो ना, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। आमना का जी मैंने लहंगा गरारा शरारा स्टिच करवाया था। यहाँ मैंने इसके फटाफट से ना बाल स्ट्रेट कर दिए थे। मुझे ऐसे लगता है स्पेशली जिनकी बच्चियाँ होंगी छोटी, बच्चियों की माँओं को ये होता है कि पहले जो बेटी है ना वो रेडी हो जाए, फिर हम सुकून से ना रेडी होंगे। तो बस यहाँ मैंने आमना को तैयार श्यार कर दिया था। आपने माशाल्लाह ज़रूर बोल देना है। वैसे मैं नॉर्मली इसको व्लॉग्स में दिखाती नहीं हूँ, लेकिन आप सब बड़ी दुआएं दे रहे होते हैं। मैंने सोचा आज मैं आमना की भी लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, बच्चियाँ ना इस तरह की जो क्या कहते हैं ईस्टर्न ड्रेसेस होते हैं, शलवार कमीज़ हो गई, लहंगे हो गए, शरारे गरारे हो गए, उसमें ही शादी ब्याह के मौके पे ना बहुत अच्छी लग रही होती है। और यहाँ मेरा सारा सामान जो था ना फैला हुआ था। अच्छा, मुझे ना बेसिक मेकअप करना आता है, बाकी के दिन तो मैं पार्लर से तैयार होंगी, लेकिन मैंने सोचा था कि ये घर का फंक्शन है, तो मैं खुद से रेडी हो जाती हूँ। और खुद से रेडी होना ना कहीं मुझे मुश्किल भी लग रहा होता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं सिंपल सी एक बीबी क्रीम लगाती हूँ, ऊपर मैं कोई भी फेस पाउडर से सेट कर लेती हूँ, लिपस्टिक लगा ली। आई मेकअप मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ग्लासेस लगे हुए हैं, लेकिन हाँ, अब तो मैंने आज लेंसेज लगाए थे, तो सब कुछ प्रॉपर करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा रेडी होना आता है। खैर जी, यहाँ पे मैंने सिंपल सी ज्वेलरी पहनी थी। ड्रेस भी मेरा कोई इतना हैवी नहीं था। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है आपने कि ड्रेस का कलर कम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है। मुझे ये ड्रेस सिर्फ इसके कलर की वजह से था ना अच्छा लगा था। मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ऊपर से ये जो रॉयल ब्लू का बीच में टच था ना, उसने ड्रेस को और चार चांद लगा दिए थे। और अच्छा, मुझे ना मैंने सोचा भी नहीं था जब मैंने ये ड्रेस ख़रीदा था, बीच में पता नहीं कभी गर्मियाँ आ गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, और ये सिलने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने सोचा कि यार चलो अब सिलवा लेती हूँ, मौका भी है। तो वही बात है ना, हमने नहीं सोचा होता कि कब क्या कैसे हो जाए। बस अल्लाह ताला की हर चीज़ में मसलियतें होती हैं जो इंसान को बाद में समझ में आती हैं। खैर जी, घर में ही फंक्शन था, घर में ही छोटा सा सेटअप हुआ हुआ था, और मुझे ऐसे लगता है ये छोटे छोटे ना फैमिली के साथ मूवमेंट्स होते हैं जो हर चीज़ को ना यादगार बना देते हैं। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लेविश होने की, लग्जरियस होने की कोई ज़रूरत ना नहीं होती। तो वही जी, ढोलकी हुई, नाच गाना हुआ। अब ज़ाहिर सी बात है, मैं जो म्यूज़िक है ना वो शेयर नहीं कर सकती, वरना मसला हो जाएगा। लेकिन खैर, कुछ कुछ जगह पे ना मैं आपको सुना दूँगी कि हो क्या रहा था। शोर शराबा ही वैसे ज़्यादा आपको सुनाई देगा। खैर जी, यही कुछ छोटे-छोटे क्लिप्स थे जो मैं आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। उम्मीद है जी आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आप ही को मज़ीद हिम्मत दे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।